Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है उनकी नेक्स्ट 44 आवर क्या फीलिंग होगी आपको लेकर, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। क्या अगर थर्ड पार्टी में है तो उनका अफसोस उनको हो रहा है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या स्टेप, क्या नेक्स्ट मूव वो ले सकते हैं और क्या सोचेंगे। स्पेशली मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी, ठीक है। और जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है, ऑलराइट। तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं, तो ओपन माइंडेड होकर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऑलराइट। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। सो अब मैं आपको बताऊंगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। पिक अ कार्ड और पाइल सिलेक्शन करके आप देख सकते हो। जैसे कि अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके अपनी कार्ड्स या फिर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सको। पाइल 2 अगर 16 से 31 के बीच अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ओके। देन यहाँ पे मैंने कार्ड्स भी आपके लिए रखा है, सो मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ। पाइल 1 के लिए है दिस वन, ओके। एंड पाइल 2 के लिए है आपका, ऑलराइट। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, जो भी आपको अच्छा लग रहा है इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे। 1 से 15 आपके जो है इस बीच आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट 44 आवर आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या होगी, वो आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, ऑलराइट। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे इनके पर्सन, क्या है इनकी करंट फीलिंग, ओके। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, कई दिनों से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट 44 आवर इनकी जो फीलिंग्स होगी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये जो है ना आगे बढ़ने का सोचेंगे, अबंडेंस लाने का, मतलब खुशियाँ लाने का, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाने का सोचेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल टाइड अप, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ है, या फिर हो सकता है कि आपने ही इन्हें मना कर रखा है कि आप कॉल ना करो, दोबारा कॉल मत करना, ठीक है। तो इस तरह से आपने कुछ बोल रखा है, इस वजह से ये जो पर्सन है कॉल मैसेजेस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन हो गया ना, इस वजह से बिल्कुल ये टाइड अप है, आप देख सकते हो इस कार्ड में। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस तरह ही आपके पर्सन जो है टाइड अप है और स्टेप्स तो लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे आपके बिना, ये चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ, लेकिन नहीं ले रहे हैं स्टेप्स, बिकॉज हो सकता है कि आपने कहीं इन्हें मना किया है, कुछ कहा है, ठीक है। तो ये भी चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, इस वजह से आपके पर्सन जो है स्टेप्स नहीं ले रहे, ठीक है, आपके तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऑलराइट। देन यहाँ पे क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, ये क्या फील कर रहे हैं। देखिए इनको ना कभी कभी ऐसा भी लग रहा होगा, लगते रहेगा कि आप क्यों स्टेप ले रहे हो, ठीक है। आप भी तो प्यार करते हो, आपके दिल में भी तो वो जुनून, वो इच्छा, वो प्यार होना चाहिए ना। तो ये सोचेंगे कि आप क्यों स्टेप ले रहे हो, ठीक है। इस वजह से खुद को ये रोक भी रहे, एक ये भी रीज़न हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। गॉडेस ऑफ द मून, स्टिल ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक शांति आए, ठीक है। ये ऐसा सोचेंगे कि चलो ठीक है, वो नहीं कर रही है, वो नहीं कर रहा है, तो चलो मैं ही क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, मैसेज कर लेता हूँ। इस तरह से एक दूसरे से दूर रहने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। वो भी तड़प रही है, मैं भी तड़प रहा हूँ, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपके पर्सन सोचेंगे नेक्स्ट 44। मुझे तो लग रहा है आपके पर्सन अभी ऐसा सोच भी रहे हैं, वो चाहते हैं, उनका इंटेंशन ये है कि इस रिश्ते में क्या है, एक सुधार आए, एक नया मोड़ आए, हमारा जो रिश्ता है एक हाईएस्ट लेवल पे जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में सिक्योरिटी आए, स्टेबिलिटी आए, तो इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। गॉडेस ऑफ द मून, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है ना इस बार कोई बहुत बड़ा चमत्कार ऐसा लग रहा है कि करने वाले हैं,
और ऐसा कुछ होगा ना कि ना ही आपको स्टेप लेना पड़ेगा और ना ही आपके पर्सन कोई बहुत बड़ा स्टेप भी लेंगे ना, तो आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा शांति आएगी। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि आप दोनों के बीच में सच्चा ट्रू लव है, ठीक है। तो इस वजह से आप दोनों को मतलब आप दोनों अलग रह नहीं पाओगे, ठीक है। ये जो प्यार है उस वजह से आप लोगों को करीब आना ही पड़ेगा। ये मैसेज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, मैं देख के बताती हूँ आपको। ओके, द गार्डन एट द गेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है बिल्कुल पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक तरफ ये पर्सन नाराज़ भी रहते हैं, ठीक है, और एक तरफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स, फ्यूचर भी देखते रहते हैं। तो नेक्स्ट 44 आवर इनके दिमाग में कुछ ड्रीम्स, कुछ सपने भी आएंगे आपको लेकर, ठीक है। जैसे कि आपके साथ वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आपके लिए जो है बहुत अच्छा घर बनवा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो गए हो, बहुत प्रॉस्परस हो गए हो, बहुत पैसे आपके पास, ठीक है। जितने भी फैमिली इशूज़ है वो ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह के ड्रीम्स वो देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ये चीज़ है, ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं वैसा, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके लिए वो कुछ करे, कुछ बड़ा करे, जिसकी वजह से आपकी सारी नाराज़गी दूर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शायद ये कुछ प्लान भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके लिए कुछ अच्छा प्रपोज़ल रखना, अच्छे तरीके से आपको प्रपोज़ करना, ठीक है, आपके साथ ट्रैवल करना। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो है सीरियस नहीं है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा या सीरियस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बात आ जाती है, लाइक ईगो का थोड़ा बात आ जाता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा हो जाता है तो वो कंपटीशन चलने लगता है कि आप पहले कॉल करो, ठीक है, नहीं तो वो कॉल करे। इस तरह से ये सोचते रहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप कॉल करो, ठीक है, आप चाहते हो कि वो कॉल करे। तो इसमें जो है काफ़ी टाइम बीत जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पर्सन जो है आपको याद नहीं करते हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, एंड साथ साथ वो आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है, जैसे ड्रीम्स सोचते हैं। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ तो थिंकिंग मैन का कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि यस, डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट 44 आवर जो है ना, ऐसा लग रहा है कि आपके पिक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखा जा रहा है इनके द्वारा, ठीक है। और ये सोच रहे कि किस तरह मनाया जाए, ठीक है। ये कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैसेज वगैरह टाइप कर देते हैं, बस सेंड करने वाले होते हैं और सेंड नहीं करते, ठीक है। ईगो की बात आ जाती है और ये सोचने लगते हैं कि हमेशा तो मैं ही पहल करता हूँ, हमेशा तो मैं ही पहल करती हूँ, क्यों वो क्यों नहीं कभी करता, वो क्यों नहीं कभी करती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में आती हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 44 आवर जो होगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई, ठीक है, कि ये ऐसे बिहेव करती है मेरे साथ। तो बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में सोचने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर सोचने वाले हैं, ठीक है। ये जो है ना गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये जो है इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, कैसे भी करके इस पर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, ठीक है। और आपके मुंह से जब ये चीज़ सुनते हैं कि चले जाओ, रिश्ता ख़त्म कर दो, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो नेक्स्ट 44 आवर ऐसा दिखाई दे रहा है कि तकलीफ़ भी बहुत होगी, ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको इस रिश्ते को लेकर। साथ साथ ड्रीम्स भी देख रहे हैं कि आपके लिए एक अच्छा सा घर बनवाए, आपको मतलब वो सारी खुशियाँ दे जो एक ट्रू पार्टनर, एक सच्चा पार्टनर देता है, और आपको प्रूफ करके दिखाए कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है। तो आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। थिंकिंग एंड इंटेंशन अगर बात की जाए तो बहुत पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। एंड यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जिसके थ्रू ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, शायद इनका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। और इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये हो सकता है कि आपको टाइम नहीं दे रहे। कुछ लोगों से ये रेजोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बात ये है ना कि आपको समझना चाहिए, अगर आपके पार्टनर जो है आपको टाइम नहीं दे पा रहे तो कुछ ना कुछ ऐसी वजह होगी, क्योंकि यहाँ जो है आपके पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं, नया मोड़ देना चाहते हैं, इसको आगे ले जाना चाहते हैं, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में ले जाना चाहते हैं,
ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली होती है, लेकिन फाइनली जो है क्या होता है, लास्ट में विक्ट्री मिलता ही है, ठीक है, जीत जो है मिलती ही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशन है डेफिनेटली वो थोड़ा जर्नी लॉन्ग है, लेकिन बहुत आगे तक आपका रिश्ता जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रही, बल्कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि जो रिश्ता है शायद अभी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच जो कनेक्शन है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम वाली कनेक्शन है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे को कभी अलग नहीं कर सकते, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी तो शायद कभी कर ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। आप यहाँ कार्ड देख सकते हो कि द थिंकिंग मैन कार्ड आया है। इट मीन्स कि आपके जो पर्सन है सिर्फ और सिर्फ इस नेक्स्ट 44 आवर आपके बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। वो सोचेंगे जो भी इन्होंने गलतियां की उसके बारे में भी सोचेंगे कि किस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, और एम्पैथेटिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके जगह आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो भी इन्होंने कहा सब कुछ फील करेंगे, जो भी तकलीफ़ होगी, जो भी दर्द होगा वो रोएंगे भी। ये भी इमोशंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डीपली जाकर इस रिश्ते को सोच रहे हैं, ठीक है। ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं और आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 44 आवर ये क्या सोचेंगे, क्या स्टेप हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पे बार बार ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में प्राइड, ईगो वाली चीज़ बार बार आती है। और यहाँ पे ऐसा कह भी रहे हैं, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन, बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कॉल मैसेजेस करते हैं लेकिन आप चाहते हो कि वो आपको बहुत मनाए, तो ऐसा नहीं है। जब वो आपको एक बार भी कॉल मैसेजेस करते हैं ना, तो आपको रिप्लाई करना चाहिए। एक बार सिचुएशन जानने की ज़रूरत करनी चाहिए कि वो किस सिचुएशन में है, कैसा उनका कंडीशन चल रहा है, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में है। ये चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। और ऐसा लग रहा है दिस टाइम ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 44 आवर में ही करेंगे, 3 दिन के अंदर कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे। ये भी चीज़ यहाँ दिखाई पड़ रही है। अपना जितना ईगो है, जितना प्राइड है, उन सारी चीज़ों को साइड में रख के, बिल्कुल दूर फेंक के ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जितनी भी जंजीरें हैं उसको तोड़कर ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि वो आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। देन क्या मैसेज है आपके लिए, यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है, कि कहीं मैं मनाने जाऊँ और फिर से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए और मुझे अपने लाइफ से फिर से भगा दे। मतलब ऐसा सोचते हैं ना कि कहीं आपको ये पूरी तरह कहीं खो ना दे, ठीक है। इनके मन में ये डर रहता है और इस वजह से ये स्टेप्स नहीं लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इस बार ये पर्सन पूरा हिम्मत करके, पूरी तरह हिम्मत करके आपकी तरफ आ रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ मैसेजेस आया है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपके जो पर्सन है ना थोड़ा पॉजिटिव भी हो रहे हैं, कि वो सारे पास्ट की बातों को भूल रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ों को जो होल्ड करके रखे थे ना उसको भूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ आपके लिए भी एक गाइडेंस है कि आपको भी सारी पास्ट की बातें भूल कर आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि जो आपका रिश्ता है वो नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है इम्पॉसिबल में बिलीव रखिए, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे। शायद ये पर्सन अगर कभी नहीं भी आए हैं ना, तो दिस टाइम ये खुद मैसेज और कॉल करेंगे। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इनके दिमाग में। ये सोच रहे हैं ना कि अब जो कुछ भी हुआ पास्ट में, अब मैं उसे भूलता हूँ, मैं उसे भूलती हूँ, और अब मुझे कॉल मैसेजेस तो करना ही है, ठीक है। इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत बड़ा स्टेप लेंगे ये आपके तरफ, ठीक है। देन यहाँ पे है होल्ड योर विज़न। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल मैसेजेस तो आएंगे, काफ़ी अच्छे से अपने फ़ोन और मैसेजेस जो है ना उस पर ध्यान आप बनाए रखना, ठीक है। ये चीज़ है। और क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जो है चैन की नींद सो गए, ठीक है। चैन का जो है सांस हो गई, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आफ्टर जब आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, बात हो जाएगी, तो आपके मन में एक अच्छा सा फीलिंग आएगा, ठहराव आएगा कि हाँ आपके पर्सन, देखिए यहाँ पे
कार्ड भी आ चुका है आपके लिए, अ टाइम फॉर हीलिंग। ये जो 44 आवर है ना, ये हीलिंग का टाइम है, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट और साथ साथ रोमांटिक भी फील करने वाले हैं नेक्स्ट 44 आवर, और साथ साथ बहुत ज़्यादा हीलिंग सा फील करते हैं। एक चीज़ है, ये जो आपके पर्सन है ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि लड़ाई झगड़ा तो हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जब आपको देखते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं या फिर आपके बारे में जब याद करते हैं ना, तो इनके मन में हीलिंग आने लगती है धीरे 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 धीरे। मतलब रोते 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 थोड़ा सा स्माइल करने लगते हैं आपके फेस, आपके चेहरे को देखकर जूम करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब आप एक डॉक्टर की तरह उनके लिए, ये चीज़ है। आप लोगों के लिए भी हो सकता है, वॉइस वर्सा की एनर्जी हो सकती है। मतलब कि जब आप इनको देखते हो या फिर आपने जो भी टाइम स्पेंड किया इस पर्सन के साथ, वो सारी चीज़ें देखते हो ना, तो आपको भी बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नेक्स्ट 44 आवर ये पर्सन जो है आपके लाइफ में हीलिंग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप इनके लाइफ में हीलिंग लेकर आ रहे हो, रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जिसके साथ ऐसा होगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन जो है खुद ही आपकी तरफ दौड़े दौड़े भागे भागे चले आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना, वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहते हो, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हो बहुत मनाना, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत मनाएंगे भी, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि अब मुझे बहुत मनाना है, ठीक है। इसके लाइफ में हीलिंग लेकर आना है, इसको खुशी देनी है, एक सच्चा पार्टनर, एक ट्रू पार्टनर बन के दिखाना है, टाइम देना है, इसके लिए हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो पर्सन है, इनका इमोशंस आर रनिंग हाई, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। इमोशंस इनका इस पर्सन का जो है काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहा है स्पीड से, काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी में दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव कार्ड है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। मतलब इस पर्सन के साथ एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसा आपका रिलेशनशिप चल रहा था वैसा नहीं चलेगा, बल्कि नया मोड़ ले रहा है, ठीक है। नए स्टेप्स ले रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपका ये जो साइकिल था ना, बहुत टूटा फूटा चलता था आपका रिश्ता, लेकिन अब ये जो रोमांटिक साइकिल होगा काफ़ी स्मूथ चलेगा। इक्वालिटी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, आप भी उतना ही प्यार करोगे, आप भी उतना ही टाइम दोगे, आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना आप कर रहे हो, आपको उतना ही टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आपके पर्सन सोच रहे हैं ना कि अब मैं एक नई शुरुआत करूँगा, एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू करूँगा, बहुत उससे अच्छे से बातें करूँगा, प्यार से बातें करूँगा, और कभी रूडली बिहेव किया तो उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी भी मांगूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ और कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, यहाँ पे लव का कार्ड आया है। तो ये तो है आप दोनों के बीच में ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड प्योर लव है। एंड ये तो है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके जो पर्सन है ना, ट्विन फ्लेम है आपके, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति आएगी आपके लव लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं, हाथ छोड़कर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। जो भी गलती हुई है, जो नहीं भी हुई है ना गलती, उसके लिए भी ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं, और ये आपसे कहेंगे कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। जैसा कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं ना, जो फीलिंग आपके लिए शायद इस पर्सन ने कभी भी ऐसा फील नहीं किया किसी के लिए भी, ठीक है। और कभी भी ये पर्सन किसी के सामने झुके भी नहीं है, लेकिन बट ये पर्सन आपके सामने झुक रहे हैं। सेक्रेड वुमेन का कार्ड है। ये पर्सन बहुत पवित्र है, ये पर्सन का जो प्यार है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है आपके लिए, और इतना प्योर मुझे लगता है नहीं लगता है कि शायद ऐसा कोई मिलेगा आपको जितना ये प्योर पर्सन है आपके लिए, ठीक है। और जितना इनका प्यार और इनका इंटेंशन आपके लिए प्योर है, शायद ही कोई ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है दिस टाइम जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है पूरी तरह आपको फील कराने वाले हैं कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, ठीक है, और मैं किसी और का कभी ना था ना कभी हो सकता हूँ, ठीक है। तो इमोशनल फ्रीडम एक तरीके से आपको मिलेगा। जिस तरह से ये कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह से ऐसा कुछ करेंगे ताकि आपको पूरी तरह फील हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस पर्सन के मन में कुछ प्लानिंग्स वगैरह चल रहे हैं
जिसकी वजह से वो आपको अच्छी तरीके से मना पाए। एंड अबंडेंस जो है ना, ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत वैल्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 44 आवर में ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी पहले के कंपैरिजन में भी, और ऐसा दिखाई दे रहा है। अबंडेंस सिर्फ धन संपत्ति की नहीं, बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में ये पर्सन अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, शांति लेकर आ रहे हैं। अबंडेंस जो है प्यार की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा, बहुत प्योर प्यार ये पर्सन आपको देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया है आपके लिए, आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। ओके, ये पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहते हैं कि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ जैसा मैं फील करता हूँ वैसा मैंने किसी के साथ नहीं फील किया, और काफ़ी ये स्पेशल फीलिंग है। ठीक है, देन यहाँ पे नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल आपके बिना जो है ना अधूरा फील करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप इनको स्पेशल फील कराते हो शायद किसी ने भी नहीं फील कराया। ठीक है, एंड देन आपके लिए मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना कि तुम्हारा जो सपना है वो बिल्कुल मेरा सपना है, और मैं तुम्हारे सारे सपने को पूरा करना चाहता हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं समझती हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं। देन यहाँ पे है आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। ठीक है, क्या कहना है आपके पर्सन का, यहाँ पे है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। ठीक है, ये पर्सन फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं ना कि एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी बात मान लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ठीक है, और मुझे पता है कि तुम मुझ पे एक बार फिर से ट्रस्ट करोगी, मुझे चांस दोगी। तो इस तरह से आपके पर्सन कह रहे हैं। ऑलराइट, ओके, हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। देन यहाँ पे है आपके लिए मैसेज आई मिस यू। देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, अगर आप किसी नेक्स्ट रूम में भी रहो या उनसे थोड़ी देर बात ना भी करो तो ये आपको मिस करने लगते हैं, और आप तो इतना टाइम भी हो गया। ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन वालों के लिए ही हो, सभी के लिए है। ये पर्सन आपके लिए इस तरह से सोच रहे हैं। यू अप्रिशिएट मी, आपके पर्सन जो है ऐसा कहना चाहते हैं कि आप इनको हमेशा ही अप्रिशिएट करते हो, और इस तरह से ही मेरे लाइफ में रहो, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे इंस्पायर करो, मुझे मोटिवेट करो। एंड यहाँ पे क्या है मैसेजेस आपके लिए, यहाँ पे मैसेज है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज बी। ओके, यहाँ पे ऐसे आपके पर्सन कहना चाहते हैं ना कि तुम मेरी सबसे अच्छी प्यारी फ्रेंड हो। ठीक है, एक पार्टनर से पहले एक बहुत अच्छी फ्रेंड हो, एक अच्छी दोस्त हो, और वो खोना नहीं चाहते आपके पर्सन। ठीक है, वो फ्रेंडशिप, वो प्यार। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन कहना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं ये कह के कि चाहे तुम कितना भी गुस्सा हो जाओ, तुम उस वक्त भी बहुत ज़्यादा क्या लगती हो, प्यारी लगती हो। एंड आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम गिव अप मत करना। ठीक है, चाहे मैं कितना भी मेरा कंडीशन ख़राब रहे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का हो सकता है कि फैमिली इशू है या कोई कंडीशन ख़राब है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आया था कार्ड, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन अभी प्रॉब्लम में है। इसलिए कहना चाहते हैं कि चाहे मेरी लाइफ मेरा कितना भी कंडीशन ख़राब रहे, तुम साथ देना, हम लोग उस चीज़ से निकल जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट आउट कर लेंगे सारे प्रॉब्लम्स। तो ये सारे मैसेजेस आपके पर्सन देना चाहते हैं। 44 आवर इस तरह से फीलिंग होगी, इस तरह से सोचेंगे, इस तरीके से प्लानिंग करेंगे आपके पर्सन। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ऑलराइट, तो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे। 16 से 31 के बीच आपका बर्थडे पड़ता होगा, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे। ओके, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट 44 आवर आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या होगी। ठीक है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, और उनका क्या स्टेप्स हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है लव बिगिंस का कहा रहा है। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन ना हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए 1 घंटे में या नेक्स्ट जो है ना 2 और 3 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो। ठीक है, वैसे अगर आप लोग ऐसे ही देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है ना कि पर्सन आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते को एक नया शुरुआत
करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इक्वालिटी आ रही है, ठीक है, इक्वालिटी लाने का सोच रहे हैं, मतलब ऐसा चाह रहे हैं ना, ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, और इनको ऐसा लगेगा नेक्स्ट 44 आवर कि कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कुछ कमी है और वो सारी कमी पे वर्कआउट करना चाहेंगे, ठीक है, और आपको एक अलग सा फीलिंग देना चाहते हैं, ठीक है, नई खुशियाँ देना चाहते हैं, नई स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ड्रीम्स ये पर्सन जो है अपने मन में आपको लेकर ना संजो रहे हैं, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी नो कांटेक्ट में है, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रेनबो भी है, तो ऐसा लग रहा है कि एक नया मोड़, एक नई शुरुआत आपकी रिलेशनशिप में डेफिनेटली होगी, ठीक है, और काफ़ी कलरफुल ये रिलेशनशिप होने वाला है। इस रिलेशनशिप में आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो पर्सन है बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार नहीं करते और आप कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है इनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। कभी ये कोई गलती करते हैं या फिर आपको टाइम नहीं देते हैं तो उस चीज़ का एहसास होता है, ठीक है, लेकिन कुछ इशू होने की वजह से या जॉब करते होंगे तो इस वजह से कुछ टाइम नहीं दे पाते, आप गुस्सा हो जाते हो, तो ये पर्सन आपको मनाते भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको मनाने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से गुस्सा हो, ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको मनाए, ये आपको समझाएंगे कि हमारे बीच में सच में बहुत प्यार है। और आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग। ये नेक्स्ट 44 आवर ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत केयरिंग हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं और पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ इनके बन के रहो, तो इस तरह की इनको फीलिंग आ रही है, ठीक है। और क्या है इनकी फीलिंग, नेक्स्ट 44 आवर इनकी फीलिंग होगी वाओ प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। यहाँ पे ऐसा चाह रहे हैं ना आपके पर्सन, ये सबसे पहले ऐसा सोचेंगे कि पहले तो मुझे इसके साथ जो है प्यार की शुरुआत करनी है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ठीक है, आपसे शादी करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि चलो मैं शादी के लिए प्रपोज़ल रख देता हूँ, फिर इनके दिमाग में आता होगा कि कैसे प्रपोज़ल रखूँ, इसके लिए एक घर बनवाना चाहिए, इसके लिए मुझे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलने लगती होगी, ठीक है। तो ये है कि ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रहा। एंड 1 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ हो सकता है कि एक दिन के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर, ठीक है, आपको मैसेज आए इस पर्सन की तरफ से और ये आपको बहुत ज़्यादा मना रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इतना दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 44 आवर ये पर्सन जो है आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, इस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए, एक हायर फ्रिक्वेंसी में ले जाने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सोच रहे हैं। और वो नेक्स्ट लेवल ये होगा कि वो आपसे शादी करने के लिए प्रपोज़ल रख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है, शादी के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि 44 आवर ना ये शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारा सपना देखेंगे, ये सारी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। देन क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन अकेले हैं, आप लोगों का सेपरेशन हो रखा है, या फिर वैसे भी अगर सेपरेशन में नहीं भी हो, कम बात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है ना ये जो पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग अलग हो तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप लोग अलग हो, क्योंकि ये जो टाइम है अलग होना आप लोग, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो और भी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जब आप लोग सेपरेट होते हो ना, तो उस टाइम आप दोनों की बॉन्डिंग जो होती है ना और भी स्ट्रांग होती चली जाती है। उसमें क्या आता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। और एक तरीके से आप दोनों के प्यार का क्या हो जाता है, टेस्ट एग्ज़ाम भी हो जाता है, ठीक है, कि आप लोग एक दूसरे के बिना कितने टाइम तक रह सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वजह से आप दोनों इस 44 आवर में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बॉन्डिंग में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, डीप हो रहा है आप दोनों का कनेक्शन, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। देखिए
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसे डिज़र्व नहीं करता, मतलब कि मुझे और कहने का ही मतलब है और मुझे एफ़र्ट लगाना चाहिए, मुझे और इसे टाइम देना चाहिए, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है वो आपसे कम हो, ऐसा वो सोचते होंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि आप कहीं और ना जाओ, सिर्फ और सिर्फ इनके बन के रहो। तो इनके मन में ना बहुत सारी चीज़ें से चलती रहती है, बहुत इनसिक्योरिटी इनके मन में रहती है। तो ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट 44 आवर वो जो इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो और गहरी होते हुए दिखाई दे रही है, और ऐसा है ना कि और भी स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। ये सारी चीज़ ये पर्सन सोच रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, 2 कार्ड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर ये जो पर्सन है सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों में है, आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि कैसे भी आपसे बातें हो जाए, चाहे आपके फ्रेंड से ही बात हो जाए, हो सकता है कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उनसे काफ़ी ज़्यादा खोज खबर आपके बारे में ये लेते रहते हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी नेचुरल प्लेस पे रहते होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे है इनके मन में कुछ गिल्ट या गिले शिकवे दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी इन्होंने गलती की उसके लिए आपसे डायरेक्टली माफ़ी नहीं मांग रहे, बल्कि ये जो पर्सन है भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं। 4 डेज़ के अंदर भी आपके पर्सन से आपको मैसेजेस कॉल वगैरह मिल सकता है। देखिए यहाँ पे कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल होता है। ऐसा लग रहा है ना ये जो पर्सन है नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ। ये 2 वीक के अंदर होगा, 13 डेज़ के अंदर ये कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन शादी का प्रपोजल, वेडिंग प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है जो भी इन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई तो वो सारी बातें भी आपको बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए सच्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर इनके मन में या फिर कोई थर्ड पार्टी भी था तो बहुत इनको अफसोस है, उसको छोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार और वैल्यू इनको कोई नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये सारे मैसेजेस हैं। ओके, ट्रैप्ड इन फियर, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे 44 आवर, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहेंगे। इस वजह से ये पर्सन जो है भगवान को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, और भगवान भी जो है इन पे काफ़ी ज़्यादा दया कर रहे हैं, आप पे दया कर रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशन पे दया कर रहे हैं। और अब जो है भगवान आपको इतने तकलीफ़ में या आपके पर्सन को इतने तकलीफ़ में नहीं देख सकते, ठीक है। इसलिए अब फाइनली आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, आप दोनों की रिश्ते की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो देखिए नेक्स्ट 44 आवर ये है। सबसे पहले तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा डर है आपको लेकर, मतलब कि ये सोच रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो, ठीक है। थर्ड पार्टी इनको भी लगता है कि कहीं आपकी तरफ से भी तो थर्ड पार्टी नहीं है, कहीं आप इनको भूल तो नहीं जाओगे, ठीक है। और ये सब जो बातें हैं इनको बहुत सताएगा, बहुत तड़पाएगा, और फाइनली जो है ये आपको मैसेज कर ही देंगे, कॉल कर ही देंगे, ठीक है। ये चीज़ है। और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा डर इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है आपको खोने का, ठीक है। ये चीज़ है। और ये है कि ये जो पर्सन है ना शायद घर का भी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। और ये सोचते हैं ना कि मैं कमिटमेंट तो दे दूँगा, लेकिन जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं होता फाइनेंशियली, मेरा खुद का घर नहीं रहे कैसे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। पर ये सोचते हैं पर्सन कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी मुझे वर्क करना पड़े, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके साथ रहूँगा, इसके साथ रहूँगी, और आपको हमेशा खुश करने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके उतना मनाऊँगा। इस तरह से सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट 44 आवर ये सारी फीलिंग्स होगी। वाओ, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर या 3 आवर्स के अंदर हो सकता है कि आप लोग जो है एक दूसरे से मान भी जाओगे, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा रोगे, आपके पर्सन भी रोएंगे, आपको बहुत मनाएंगे। फिर कुछ लोग, अगर आप अपने अगल बगल ही रहते हो, सिटी में ही हो, तो आपके पर्सन आपको मिलने को भी बुला सकते हैं। आप जितना टाइम स्पेंड करोगे साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, सेलिब्रेट करोगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन का कार्ड ये बता रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा,
बल्कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो ऐसा है ना कि आपके पर्सन कुछ बड़े लेवल का सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इस बार मैं जो है इसे मतलब इस रिश्ते को ठीक तो करूँगा, साथ साथ उस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँगा। ठीक है, ये फियर में है, डर में है, फिर भी ये बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, और इनके ये पॉजिटिविटी की वजह से ना आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, प्यार फिर से उस तरीके से क्या हो रहा है, प्यार का ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और ये सब एफर्ट कौन देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से आपके रिश्ते में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पर्सन की वजह से। और आप भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, उनके बारे में सोचते हो, इनकी पिक्चर्स देखते हो। ठीक है, और हमेशा फ़ोन चेक करते रहते हो कहीं कॉल है आया है या मैसेजेस आया है भी या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपकी जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं। ठीक है, और ये ना बहुत दिन से ऐसा भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उधर से मैसेज आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है, जब आपका फाइट हुआ होगा या फिर अलग हुए होंगे, ठीक है, या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो दोनों तरफ से हुई है। ठीक है, इस वजह से ये चाहते हैं कि आप भी मैसेज कभी कर दो, आप भी कभी कॉल कर दो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इस 7 डेज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या प्लानिंग था इनका। ठीक है, किस तरीके से आपको मना रहे हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपको मनाने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है, पेशेंस रख के। ठीक है, आपके पर्सन के द्वारा ये चीज़ है। ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर? यहाँ पे है ओके, बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, आपके बिना रह नहीं सकते। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं बर्बाद हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं। देन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खुद से लड़ रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा पर्सन जो है, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने आप को अब्यूज़ करते हैं, बोलते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैंने बहुत गलत किया। इनको मतलब सब कुछ पता है, जो भी इन्होंने किया आपके साथ सब कुछ पता है। ठीक है, और इस वजह से ये पर्सन जो है अपने आप से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है। ठीक है, आप दोनों ना सोलमेट दिखाई दे रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, सोलमेट है। तो जल्दी सब कुछ ठीक होगा। 2 दिन के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है। आप दोनों के रिश्ते में ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है अथॉरिटी, मतलब आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें चेंजेस कुछ इस तरह हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आ रही है। ये जो पर्सन है आपके सामने खुद को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक चीज़ अच्छे से समझा रहे हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और आप दोनों के रिश्ते में बहुत अच्छी और पीसफुल हारमोनियस जो है पावरफुल एनर्जी आ रही है। ठीक है, और जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो भी क्लियरिटी आप चाहते थे वो सारी क्लियरिटी आपके पर्सन 2 दिन के अंदर आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आप लोग इतना रख सकते हो 4 डेज़ के अंदर आपके पर्सन से कॉल मैसेजेस आपको मिल सकता है। ठीक है, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगी, क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं ये पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। एक चीज़ है कि ये जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ जब आपके बारे में बात आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सोचते हैं। ठीक है, और पूरे फ्यूचर की बात आती है तो ये सिर्फ आपको ही सोचते हैं। ये कभी भी किसी थर्ड पार्टी या किसी को भी नहीं सोचते हैं। तो वैल्यू उस लेवल का है इनके नज़र में, आपका बहुत वैल्यू करते हैं। अगर वाइफ की बात आ गई, वाइफ किसे बनाना है, हस्बैंड किसे बनाना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखते हैं। मतलब आइज़ क्लोज करते हैं तो आपका पिक्चर सामने आता है। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और ये पर्सन जो है आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, अपना बनाकर रखना चाहते हैं। ठीक है, या आपके साथ ना ऐसा चाहते हैं, ऐसा फील करेंगे ना नेक्स्ट 44 आवर कि मैं इसके साथ हमेशा हर तरीके से स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से कनेक्ट हो जाऊँ, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँ। तो ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो। कहने का मतलब है कि फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली हर तरीके से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है,
ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट 44 आवर काफ़ी ज़ोरों शोरों से आपको जो ये पर्सन है ना मैनिफेस्ट करेंगे या कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा नेचर में इंटरैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट हो रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं नेक्स्ट 44 आवर, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आपके लिए ये चीज़ है, ठीक है। और क्या सोचेंगे आपके पर्सन, मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, लाइफ पर्पस, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि जो पर्सन है ना, इनके लाइफ का जितना भी पर्पस है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी सपना है, ठीक है, ये सब कुछ आपके साथ करना चाहते हैं पूरा, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो ना आपको कुछ अच्छा गिफ्ट्स लाइक ड्रेसेस वगैरह गिफ्ट करना चाहते हैं, तो कुछ बड़ा सोच रहे हैं, आपको कुछ फ्लावर्स देना चाहते हैं, आपका फेवरेट फ्लावर्स लाइक रोजेस, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी हो गई, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये कुछ आपके लिए बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा घर बनवाना, आपके सामने मैरिज का प्रपोजल रखना, ठीक है। हो सकता है कि अभी वो पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, और ऐसा ये खुद सोच रहे हैं, ठीक है, कि वो आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि मैं तुम्हारा एक सच्चा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारी एक सच्ची पार्टनर हूँ, ठीक है, जो मैं तुम्हारा सच में ख्याल रखता हूँ, ठीक है। तो लाइफ पर्पस, ये पर्सन जो है ना आपके लिए बहुत बड़ा सोच रहे हैं, आपके साथ बहुत बड़ा सोच रहे हैं, ठीक है। अपने पूरे ज़िंदगी के ड्रीम्स और लाइफ पर्पस को पूरा करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये पर्सन किसी और के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जो है नेक्स्ट 44 आवर होगा ना, ये आपके लिए बहुत कुछ सोचेंगे, लाइक बहुत रिस्पेक्टली आपके बारे में सोचेंगे, बहुत रिस्पेक्ट जो है आपको देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये पर्सन रूड थे, आपसे बहुत गुस्से में बात करते थे, तो बहुत बड़ा चेंजेस होगा, इस पर्सन में खुद ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस पर्सन के अंदर विस्डम आ रही है। विस्डम किस चीज़ की, तो आपको कैसे ट्रीट करना है, किस तरीके से आपको प्यार करना है, आपकी रिस्पेक्ट करनी है। तो जब भी इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आएगा ना, तो आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है, काफ़ी रिस्पेक्ट से आपको बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने बहुत वैल्यू कर रहे हैं आपकी, ठीक है। अगर आपके अगल बगल रहते हैं तो आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, आपको फ्लावर्स वगैरह भिजवा रहे हैं, ये सारी चीज़ है, मतलब मनाने के लिए जितना हो सके उतना एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। देन आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे ये पर्सन जो है ना चाह रहे हैं कि आपको बहुत प्यार करें, एक बच्चे की तरह, ये एक पेरेंट्स मदर फादर की तरह भी आपको ट्रीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी भी की भी कमी ना महसूस हो। तो कुछ बड़ा प्लान है इस पर्सन का, ओके। देन यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, ये जो है ना बिल्कुल टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बार बार ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है ना ही अपने पेरेंट्स से, ना ही अपने फैमिली मेम्बर सिबलिंग से, किसी से भी खुलकर बातें नहीं कर रहे, बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ना ही अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो ना कि आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं, तो कहीं भी ऐसा मैसेज नहीं आया है कि सच में ये खुश है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और नई शुरुआत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इमोशनली क्या है, मतलब फ्रीडम देना चाहते हैं, कि ऐसा आपको कभी भी कोई डाउट ना हो, मतलब इन पे कभी भी आपको कोई डाउट ना हो। इस तरीके से इस रिलेशन को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। ये कहीं भी रहे, चाहे आप कहीं भी रहो, साउथ में रहो, नॉर्थ में रहो, वेस्ट में रहो, ईस्ट में रहो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं ना कि आप इन पे फुली ट्रस्ट करो, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप में लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्या है, बॉटम ऑफ द डेक है आपका डेटिंग। ये पर्सन हो सकता है कि आपको मिलने को बुलाएं, ठीक है, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है, या आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं ट्रैवल करके, या फिर अगल बगल है तो आपके तरफ आ रहे हैं, आपके गली मोहल्ले के हैं तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। ये पर्सन चाहते हैं ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूँ उसके लाइफ में, कोई और नहीं। और आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी हो रही है, ठीक है। यूनिवर्स ऐसा कहना चाहते हैं कि आप दोनों की साथ में ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है, ठीक है। देन आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे है सबसे पहले, यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं ना आपके पर्सन
कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्सन हो, ठीक है। और यहाँ पे जितना मतलब ऐसा कहना चाहते हैं, जितना तुम्हारा लुक्स अच्छा है उतना तुम्हारा दिल भी अच्छा है, इस बार मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। और ये भी कहना चाहते हैं वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, ओके। देन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके पर्सन जो है किसी भी चीज़ से खुश हो जाएंगे। मतलब आप एक छोटा सा गुस्सा भी, एक छोटा सा इमोजी भी अगर भेज दोगे ना इनको, तो इनके दिल में ना राहत आएगी, जो तड़प है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनको यकीन हो जाएगा कि हाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ इनके हो और इनके ही रहोगे, ठीक है। तो ये बहुत तड़प रहे हैं, बहुत ख़राब सा फील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, देन यहाँ पे मैसेज है, ओके, यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना बिल्कुल एक हीलर की तरह हो, एक डॉक्टर की तरह हो इनके लिए। अगर आप थोड़ा सा भी इनसे बात कर लो, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को टच भी कर दोगे ना, तो वो बिल्कुल डायमंड की तरह खूबसूरत हो जाएगा। और अगर इनके पास हो जाओगे, इनके हाथ को छू दोगे, तो इनके लिए सबसे वंडरफुल फीलिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझे तुम पे फुली ट्रस्ट है, तुम ऑनेस्ट हो, ये मुझे पता है मेरे लिए, और मैं भी उसी तरह तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ, तुम्हें भी मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यू नो मी बेटर दैन आई नो माई सेल्फ, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसे पर्सन आपका कहना चाहते हैं यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट एडोरेबल, ठीक है। और ऐसा भी है कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा, आप अपने पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा फील करता हूँ, इनकम्प्लीट हो तुम्हारे बिना, ठीक है, इसलिए तुम मेरे साथ हमेशा रहो। ऑलराइट, यहाँ पे मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, ओके। देन यहाँ इंफॉर्मेशन है, दिस वन यू कॉम्प्लीमेंट मी। देखिए आपके पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं ना कि मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, ये उनका सोच है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मेरी हमेशा तारीफ़ करती हो। तो ये सारी बातें आप दोनों के बीच में हुई होंगी, और ये सारे फीलिंग्स जो है ना ये पर्सन याद करेंगे। जो भी मैं आपको एक एक मैसेज बता रही हूँ, ये हर चीज़ वो सोचने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, ये सारी करंट फीलिंग होगी। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी 44 आवर के लिए, समझ में आया होगा कि आपके पर्सन इस तरह से आपके लिए सोचेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ऑलराइट, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली, अपने पार्टनर का भी।